कौन सी गीता, कौन सी कुरान, कौन सी बाइबल में लिखा हुआ है जवाब तुम्हारे पास? दे सकती हो? तुमने पैदा किया, तुमको गलती किया है क्या? 4 दिन है आपके पास, 4 दिन में आप सोच लीजिए, नहीं तो मैं सबको जेल में भेज दूंगी। पर शादी तो करनी पड़ती है सबको, किसी राजा ने भी अपनी बेटी घर नहीं रखी, सबको कन्यादान करना पड़ता है। तू चाहती है कि बेटे से पहले बाप मर जाए? करना होती तो मैं तुमसे ये हिस्सा मांगती भी ना। नहीं, तू चाहती है कि बेटे से पहले बाप मर जाए? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल है। मैं हूं कन्हैया सिंह। इस सरदार जी का क्या नाम है सरदार जी? जस्सी। जस्सी। कहाँ से आए हो आप? मैं वैसे तो दिल्ली में रहता हूँ, पीछे से पंजाब में हूँ, लेकिन अब काफ़ी साल हो गए दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, मतलब ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, काफ़ी सालों से दिल्ली में रहते हैं। सरदार जी जो हमसे बताए, एक बेटी को अपने बाप से ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए। क्या बाप इतना गलत होता है क्या बेटी के लिए? कोई भी बाप अपने बेटी के लिए बुरा नहीं सोचता है, पूरा जीवन लगा देता है अपने बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि वो कभी दुखी में ना पड़े। अपना एक एक कीमती समय, एक एक संपत्ति, एक एक अपना समय जो भी है सारा व्यतीत कर देता है वो अपने बच्चों को खुशहाल जिंदगी काटने के लिए। लेकिन फिर भी अगर इस अवस्था में अगर बेटी अपने बाप को अगर धोखा दे या कुछ बोले उल्टा सीधा उसको, तो अच्छा नहीं लगता है। एक बार सरदार जी देखो, हम सामने कैमरा लगाए हैं, हाँ जी। जो भी आप हमसे बताए हो, हाँ जी। पहले आप एक बार कैमरा पे एक्सप्लेन करो ताकि हमारी ऑडियंस कुछ समझ पाए। जी, ऐसा है, मैं पहले तो बिलोंग पंजाब से करता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे को बहुत साल, मतलब 25 साल से ऊपर हो गए मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा। और दिल्ली में ही मेरा कारोबार है। अच्छा। मेरे 4 बेटे हैं। अच्छा। एक बेटी है। अच्छा। लेकिन बेटी मेरी सौतेली है। अच्छा, बेटी सौतेली है, यानी आप डबल शादी किए थे? थोड़ा सा लगता है, लेकिन आपसे अब क्या छुपाऊं, तो इसलिए बता रहा हूँ। काफ़ी साल हो गए, मतलब कि बहुत पुरानी बात है। लेकिन मेरी जो बेटी है बड़ी, वो सौतेली है। अच्छा। बाकी जो मेरे बेटे हैं वो बेटी से छोटे हैं। अच्छा। मेरे 4 बेटे हैं। तो जब मैंने बेटी की शादी भी की थी, तो उस वक्त जो मेरे से बन पड़ता था, मैंने जायदाद भगवान की दया से काफ़ी थी, लेकिन जो थोड़ी सी बेच के मैंने बेटी का जो शादी थी बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी खुशहाली से, बहुत बढ़िया तरीके से की थी। हर बाप का सपना यही होता है कि हमारी बेटी अगर किसी भी घर में जाए तो वहाँ दुख ना काटे। ऊपर वाले की दया से जो बन पाया मैंने किया, और वो भी बहुत खुश थी। आज तक कभी उसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई, बिल्कुल भी। मैं ऐसे उसकी पीठ सुनती है, मैं कभी कहूँ कि वो गलत है, नहीं। अच्छा। बिल्कुल गलत नहीं है। अच्छा। और मेरे 4 बेटे हैं। अच्छा। एक बेटा मेरा काफी दिनों से बीमार चल रहा है। अच्छा। मतलब 1.5-2 महीने हो गए बीमार चल रहा है। उसकी वजह से ही मेरे को उसका इतना पैसा खर्च हो गया उसके ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूँ, और हर बाप चाहता है, कि बच्चा, उसकी संतान है जो ठीक हो जाए, क्योंकि उसकी भी शादी हुई है और उसकी भी आगे औलाद है, बहू है। तो मैं नहीं चाहता कि वो दुखी हो। अच्छा। जब मेरे जीते जी कोई दुख न ले। अच्छा। लेकिन जो मेरे बाकी 3 बेटे हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे। अच्छा। वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता ना, हम उसको, मतलब है हमारा हिस्सा हमें दे दो। अच्छा, हिस्से को लेकर? हिस्से को लेकर शुरू से उनका पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया। अच्छा। सब कुछ किया, और हर बाप करता है। अच्छा। मैंने कोई एहसान नहीं किया। तो इसमें फिर हर माँ बाप करता है। इसमें फिर एक बात बताइए, इसमें फिर बेटी कहाँ से इन्वॉल्व हो गई? मैं बताता हूँ। आप 16 साल पहले बेटी का शादी क्या कर दिया, ब्याह कर दिया, तो अपने घर चली गई, तो फिर अब आपके 4 बेटे में मान लीजिए, ठीक है, एक जगह हमारे बिहार में लोग कहता है कि जहाँ बर्तन रहता है वहाँ आवाज होती है। आवाज तो आती है। ठीक है। तो आपके 4 बेटे हैं, तो आज नहीं तो कल उनको अलग होना ही था। ये क्लियर था एकदम? बिल्कुल। फिर इसमें आपकी बेटी की एंट्री हो जाती है, ये चीज समझ में नहीं आता। बेटी की एंट्री इसलिए आप बता, अब वो मैं अगर उससे पूछता हूँ भाई क्या मजबूरी है, कोई मजबूरी है तो बता। अच्छा। या अगर तेरे को क्या है, तो वो मजबूरी बताती नहीं। अच्छा। लेकिन उसके जो चेहरे से, अच्छा। मैं भी बाप हूँ, बाला पोसा है सबको, चेहरे से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि उसको पीछे से कोई परेशानी है। अच्छा। और कोई बहुत बड़ी मेजर परेशानी है। अच्छा। लेकिन वो अपने मुख से कुछ बोलती नहीं। अच्छा। बताती नहीं, बस जब भी आती यही कहती है जी आपने, और बड़े गुस्से में आगे प्यार से बोलती थी। अच्छा। तो एक बात बताइए सरदार जी, मान लीजिए जब आपको ये चीज का एहसास हो रहा है कि उसके
पीछे से कोई ना कोई मजबूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप तो एक बाप हो ना, एक पिता हो ना, मैं आपको तो हूँ। सपोर्ट करना चाहिए ना उसको। भाई सपोर्ट करूंगा, लेकिन जो मेरा बेटा बीमार पड़ा, मैं सोचता हूँ पहले उसकी जान बच जाए। अच्छा मेरे को और कुछ नहीं सूझ रहा। अच्छा। ये तीनों बेटे भी आते हैं, काफी कुछ बोल जाते हैं, बेटी भी आती है, गुस्से में भी बोल जाती है, लेकिन मैं सोचता हूँ पहले मेरा जो बेटा पड़ा ना उसकी जान बचे। अच्छा। उसके बाद मैं सोचूं, लेकिन वो मेरे को अब बहुत ज्यादा परेशान कर रही अच्छा, तो एक बात बताइए, आप अपने बेटे को जब साइड कर रहे हैं तो सारे हिस्से सबके डिवाइड करके किए होंगे। डिवाइड में कर रहा हूँ ना। अच्छा। डिवाइड कर रहा हूँ, और वो पहले कहती थी मेरे को ये आधा हिस्सा दो। अच्छा, बेटी कहती थी हाँ आपकी? बेटी पहले तो कहती है मैं नहीं जानती, मेरे को आधा हिस्सा दो, बेटी का हक ज्यादा होता है। तो उसको एक बार समझा देना चाहिए ना कि बेटा ऐसा करो, तुम जाओ पहले सिविल कोर्ट में, पहले पता करो तुम कि क्या आज भी वो नियम है या नहीं है, तुम 1/2 का हकदार हो या 1/4 का हकदार हो या 5 का हकदार हो, क्या हो, पहले ये चीज वो को भी समझना बेटा चाहिए। बताता हूँ, वो भी लगता है कहीं से पूछ के आई है, लेकिन अब उसको समझ आ गई। अच्छा। पिछली बार आई थी हफ्ता पहले, तो कहती चलो आधा नहीं तो मेरे को चौथा हिस्सा दे दो। अच्छा। या तो उसने किसी से पूछा है या किसी से सलाह ली होगी, तो अच्छा। किसी ने बताया होगा, अब वो चौथे हिस्से पे आ गया। लेकिन आगे कहती है, पहले तो एक बार कह गई थी अगर आपने नहीं देना तो मैं फिर कोई और तरीका देखूं। मतलब अच्छा। उसने कोर्ट की बात नहीं की, लेकिन उसका कहने का अंदर से मतलब यही था, भाई मैं कोई और तरीका देखूं। तो चौथे हिस्से पे आ गई। मान लीजिए जब वो कोर्ट का तरीका उसका नहीं था, धमकी दे रही है, तो हाँ। हो सकता है कि वो कुछ भी करा दे, ऐसा भी तो हो सकता और है। या तो वो बात मेरे को खुल के बताए ना, बात वो बताती नहीं। अच्छा। और मेरे को चेहरे से पता चलता है कि अंदर से वो परेशान है। नहीं तो आज तक कितने साल हो गए, आज तक कभी उसने 1 रुपया नहीं मांगा। जब आती थी हम खुशी से जो दे देते थे, खुशी खुशी जाती थी। आज तक कभी उसने मुंह से कुछ नहीं मांगा, बिल्कुल भी। तो अभी आप क्या चाहते हो हमसे, आप क्या चाहते हो, आप हमारे पास क्यों आए हो? मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप हमें कोई हमारी हेल्प करें, मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें कि मैं किस पॉइंट पर जाकर रुकूं और उसको कैसे करूं। अब मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं। मेरे को थोड़ी सी आपके बारे में बहुत सुना हुआ है, इसलिए मैं आपके पास चल कर आया हूं कि मेरी मदद की जाए। दोस्तों, सुन लिया आपने। कितना उम्र होगा आपका? मेरी उम्र है जी 67। 67 साल की एक पिता अपने बच्चे के लिए आज भी कितना सोचते हैं, शायद बच्चे नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। दरअसल बात हुआ क्या है, इनके ठीक आज से कुछ दिन पहले, मतलब जब इन्होंने शादी किया, इन्होंने 2 शादी कर रखा था। तो एक इनका सौतेली बेटी भी है और 4 इनका बेटा भी है। बेटे का इनका पता ना, कह रहे हैं जैसे कि तबीयत खराब है, उसका इलाज पानी करा रहा हूँ। तो जो प्रॉपर्टी बेच करके इन्होंने इलाज करा रहे हैं, उस सब चीज़ों को लेकर के इन चारों बेटों में इनके दरार आ चुकी है। कहीं ना कहीं सबका यही सोच है कि एक के चक्कर में सारी की बिक रही है। क्यों बिक रही है भाई? हमारा आप दे दो, साइड कर दो, उसके बाद आप उसको जितना मर्जी उतना बेच के लगाते रहो। हालांकि ये सब चीज़ गलत है। सरदार जी, जो भी होगा आपके बेटे के अंदर में, आपने कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की अपने बच्चों के अंदर, उनको एक अच्छा शिक्षा नहीं दे पाए। अगर एक भाई के लिए भाई अगर लड़ता है, उसको तकलीफ होता है, तो फिर इससे बड़ा दुख की बात और क्या हो सकती है? भाई बात ये है, पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा था, अब वो यही सोचते हैं कि जो सारा ये आस्ता आस्ता मैं जायदाद बेचे जा रहा हूँ, तो वो सोचते हैं कि ये एक बेटे के में सारी जायदाद लगी तो हम कहाँ जाएंगे। उनका भी कहना सही है, बिल्कुल सही। लेकिन मैं चाहता हूँ, चारों भाई एक थे, ऐसे थे, लेकिन अगर वो बीमार है तो चलो तुम उसकी हेल्प नहीं कर रहे, जो मैं कर रहा हूँ वो तो करने दो। आपकी बात भी सही है, बट इसमें बेटी का रोल क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। आपकी बेटी यहीं पे रहती है, दिल्ली में ही? हाँ, ये दिल्ली में ही रहती है। तो वो आ सकती है यहाँ हाँ, पे? आएगी, मैं फोन करूँगा तो एकदम आ जाएगी। आप ना एक बार उनके पास फोन करिए, ठीक है? ठीक है। और उनको बोलिए कि बेटा, वो कह रही है ना कि 1/4 का ही हिस्सेदार हमको बना दो, शेयर दे दो। हाँ। वो आप बोलो कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके नाम पे सारी चीज लिखने से पहले मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। ठीक है। बेटी से अपने। ठीक है। तो उसको बुलाइए यहाँ पे, एक बार है। अपने तरीका से बात करूंगा कि आखिर बेटी ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है? ठीक है। तो अगर हमारे पास इस कैमरे में कैद हो जाएगा ना, तो हमारे लिए भी और आपके लिए भी कुछ एविडेंस हो जाएगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एक बार ना फोन करिए, ठीक है? अपने बेटी के पास बुलाइए उनको यहाँ पे, थोड़ा मैं अपने तरीका से बात करूंगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। फोन करिए उनको, बुलाइए।
हेलो बेटी, जी पापा जी। कितने आ गए हो? मैं थोड़ी दूर पे हूँ। थोड़ा कुछ तुसी आप जरा मेरे पास आ जाते तो बहुत अच्छा था। हाँ पापा आ जाओ। हैं? पापा जैसा ठीक समझो, मैं आ रही हूँ। हाँ आप आ जाओ, आप बैठ के आराम से बात करते हैं। बेटे कोई ऐसी बात तो है नहीं। लोकेशन भेज दीजिए, बोलिए मैं लोकेशन मैं भेज रहा हूँ जी। ओके पापा। हाँ भेज रहा हूँ, ठीक है। आ रही है बेटी। पता ना ऐसा वो क्यों कर रही है। आप ना हमारी मुझे भी हेल्प उतना करो, आप पूछो उनसे। सर देखिए, जैसे आप कहोगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। सर- मैं चाहता हूँ कि मतभेद ना हो बीच बच्चों के बीच में, किसी तरीके पापा और बच्चों के बीच में मतभेद ना हो। जैसे पहले गाड़ी चलती आ रही थी वैसे ही चलती है। मैं चाहता हूँ कोई मतभेद ना हो, बस मेरी आप इतनी हेल्प कर दो कन्हैया जी। आपका बहुत बहुत देखिए, मेहरबानी होगी। आप एक बुजुर्ग आदमी हो, आपसे ज़्यादा तजुर्बा हमें नहीं है जीवन का, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ। अगर बेटी चाहती है अब और आप चाहते हैं कि मतभेद ना हो, हाँ तो बिल्कुल। इन सब का रीजन कहीं ना कहीं हल निकले। आपकी प्रॉपर्टी है हाँ जी, है ना। जी हाँ, तो अगर बेटी जिद कर रही है तो कुछ दे करके या तो उसको साइड करा दीजिए। ठीक है जी। अगर बिल्कुल आधा हिस्सा उससे आपसे मांग रही है नहीं, तब अब- तो उसका राइट नहीं बनता, अब जी अधिकार अब तो नहीं वो बनता है। चौथे हिस्से पे आ गई। तो ये गलत है। खैर कोई नहीं, मैं बात करूंगा उससे। आ रही है तो हाँ जी आ रही है, और- आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। अपने तरीका से बात करूंगा। तब तक आप एक काम करो, हाँ जी, आप ना ये माइक रखो, ठीक है। ठीक है, और आप पहले उससे अब बात करने की कोशिश करना ठीक है जी। कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है, वो भी आज इतने दिनों के बाद, 16 साल के बाद। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अगर उसको करना होता तो पहले करती। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, उसको पता है कि आपका बेटा बीमार है? उसको पता है। जब उसको ये चीज पता है वही तो मैं फिर सोच ये रहा हूँ, बीच जब में- उसको पता है तो उसको क्या परेशानी है। या तो परेशानी बताए ना, आज तक उसने नहीं मांगा, आज वो मांग रही है। या तो परेशानी बताए कि मेरे को क्या परेशानी है, या फिर वो सोच रही होगी कि अपने बाकी बेटों को अलग अलग कर रहा है तो मेरे को भी दे। हो सकता है ये भी एक पॉइंट है। बिल्कुल मैं बिल्कुल, मैं आपके पिता पास हूँ, मेरे को समझ आ रही है भाई। उसको खैर कुछ कोई पता नहीं। चला है। देखिए वो आ रही है, उससे आप बात करिएगा, ठीक है। आप जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो आपकी बेटी है। हाँ हाँ ठीक आप है। उसको ज्यादा बेस्ट जानते हो मुझसे। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे ठीक से है। ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप उससे सब हाँ, चीज मैं जानने पहले की कोशिश पूछता हूँ ना, मेरे को पूछो बता। उससे। हाँ और जो भी होगा, अगर हमारे लायक कुछ बनेगा तो हम जरूर आएंगे। ठीक है। ठीक है। मेहरबानी, बंद करो बाबू तब। मेहरबानी। A few moments later. सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल बेटे। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वैसे एक बात बताइए। बुलाया इस वास्ते है कि फैसला करिए। पापा जी ये कोई जगह नहीं फैसला करने की। और क्या तेरे को कोर्ट में बुलाता? ये पार्कों में बुला के फैसला होते हैं, गार्डन बुला के फैसले होते हैं घर के। अब ये बताइएगा, प्रॉपर्टी के फैसले घर यहाँ पे होंगे, गार्डन में होंगे? ऐसी कोई हमने कोई लड़ाई तो करनी नहीं। जो आप- फैसला आपसे करना है आपने आप करना है। पापा जी इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो आप, मुझे पहले ये बताओ ना। जज- आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? जज्बाती की तो कोई बात ही नहीं है। मैं भी एक परेशानी में हूँ, तभी तो आई हूँ आपके पास। वो तो परेशानी या तो बता ना, परेशानी क्या है तेरी? मेरी परेशानी तेरे को पता है ना, मैं किस हालात में गुजर रहा हूँ? पता है कि नहीं पता? वाला ये बता। सब पता है पापा जी। अगर फिर मैं भी 3 परेशान- बेटे वो है, वो जिन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा था मेरे को, बिल्कुल भी। आज तक उन्होंने उफ नहीं की थी, आज वो मेरे सिर पे चढ़ रहे हैं। कह रहे हो बेटा तुम्हारा जो है बीमार है, सारा पैसा उसी पे लगाई जाओगे, सारी जायदाद उसी को बेच देगा, हमें हमारा हिस्सा दो। पापा जी, उनको अपने उसका भाई का चिंता नहीं है। पापा जी मेरी बात तो सुनो ना, आप मेरी बात ही तो नहीं सुन रहे। बोल क्या कह रही मेरी है? मजबूरी है, तभी तो मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे को 1/4 हिस्सा मेरी प्रॉपर्टी में से मुझे दे दीजिए। आप अपनी प्रॉपर्टी में से मुझे दे दो। आप बेटे और बेटी में फर्क क्यों कर रहे हो? पहले मैं कौन सा फर्क कर दिया? अच्छा एक काम करो, जो आपके पास होटल है वो मेरे नाम कर दो। आप बेटी में क्यों फर्क कर रहे हो पापा जी? आपको फर्क नहीं करना होटल तेरे नाम करने से शांति हो जाएगी? बिल्कुल मतलब हो फिर तू जाएगी। मेरी हो जाएगी, वैसे तू पराई है, इसका मतलब तो ये हो गया ना। पापा जी आपने मेरी माँ के साथ भी जातियाँ की थी। कोई मुझे सब जाति पता क्या है। जाति की है? मुझे सब तू पता है। 3 साल की थी, तेरे को तो होश भी नहीं होगी जब तेरी माँ चली गई थी। मुझे तेरे को जाति का क्या पता? बताया है मुझे सब। बताने से लोग बहुत कुछ बताते हैं। मुझे मत समझाया करो ये बातें। बताने से मुझे मत समझाइए। लोगों को बताने। 3 साल की तेरे को पता ही नहीं था, तेरे को होश कहाँ होती थी? पापा जी मेरे को सब कुछ उसके पता बाद है। तेरे को पढ़ाया लिखाया,
कुछ बेच के तेरी शादी की थी और अच्छे घर में की थी। तो शादी तो आपकी लाइबिलिटीज हैं पेरेंट्स की, तो मैंने कौन सा कह रहा हूँ नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है। हम तो मैंने कौन सा जिम्मेवारी करी नहीं उतारी? नहीं, हम बेटियां आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसका मतलब है कि नहीं है? क्यों नहीं जिम्मेवारी? तो फिर आप बार बार मुझे ये बात क्यों जतलाते हो? तेरी शादी की, आपने तो बेटों की भी शादी की, वो तो की है। ठीक है, थोड़ा सा पैसा मुझ पे थोड़ा सा ज्यादा लगा दिएगा, पर शादी तो करनी पड़ती है सबको। किसी राजा ने भी अपनी बेटी घर नहीं रखी, सबको कन्यादान करना पड़ता है। जो जिसकी जितनी लॉ करती पॉकेट, उस हिसाब से वो करता ही करता है। आपने थोड़ा ज्यादा किया तो कोई बात नहीं तो मैं कौन सा कह रहा हूँ, मैंने कोई घर में आसान किया है? पापा जी आज मुझे मजबूरी है, इसलिए मैंने बोला कि मेरे को चौथा हिस्सा दे दो। मुझे चाहिए पैसे, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। मेरे को समझ नहीं आ रही। नहीं, बेटियां मुंह खोले तो तुम्हारे लिए बुरी हैं। आप बेटे और बेटी में यही तो फर्क कर रहे हो। मैं कोई फर्क नहीं कर रहा। आप बिल्कुल फर्क कर रहे हो, आप बिल्कुल फर्क कर रहे हो। मुझे पता है, सारी बात मुझे पता है कि आप कितना फर्क कर रहे हो, सारी बात मुझे पता है। अरे मैं फर्क नहीं कर रहा, लेकिन मैं जिस हालात से गुजरा तू समझ नहीं पा रही। मैं सारी बात आपकी समझ आ रही, नहीं समझ आ रही, समझ आ रही, आपको नहीं समझ आ रही होती है तो ज्यादा मांगने मत आ जाती। वो भी इस वक्त जबकि तेरे को सब पता है कि एक भाई बीमार पड़ा हुआ है और तीनों मेरे नाक में दम किया हुआ है। क्यों नहीं समझ रहे इस गल नूं? समझो ना, मैं तुहानू यही ते बोलिया कि एक होटल मेरे नाम कर दो। पापा जी मैंने और तो कुछ नहीं कहा ना आपको, और तो कुछ नहीं कहा। पहले भी ये बताइए, आप कहा है मैंने इस प्रॉपर्टी में मुझे मेरा हिस्सा दे दो, चौथा हिस्सा दे दो मुझे। आप बेटे और बेटी में क्यों फर्क कर रहे हो? मैं फर्क नहीं कर रहा। समाज ही ऐसा है जो बेटी और बेटे में फर्क करता है, और बेटी की मजबूरी नहीं समझ आती है आपको। बेटी की मजबूरी भी तो समझ आए ना, बेटी की तो मजबूरी नहीं आपको समझ आ रही। क्यों नहीं समझ रहे हो आप कि किस हालात से गुजर रही हूँ मैं? मेरे को तो ये नहीं समझ आ रही। अब ये तेरे को इतने सालों से तेरे को कुछ नहीं, अब तेरे को क्यों ये प्रॉपर्टी का वो हो गया? मैं पल पल मर रहा हूँ कि मेरा जो बेटा है वो ठीक हो जाए किसी तरीके। बहुत बड़ी मजबूरी है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप समझ ही तो नहीं रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ। कैसे समझाऊं मैं आपको? मेरे को उसकी चिंता खाई जा रही है। मैंने माना आपको उसकी चिंता खाई जा रही है, वो भी बीमार है, मैंने समझ लिया, पर उन सब का मेरे से बंटवारा करोगे। एक हिस्सा, जो चौथा हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। बेटी का हक क्यों नहीं बनता आप आपकी प्रॉपर्टी में? बार बार सौतेली मत बोला करो, आप बार बार मुझे सौतेली बोलते हो सबके आगे। क्यों मुझे नीचा दिखाते हो आप? ये बताओ ना, क्यों क्यों क्यों, किस बात के लिए नीचा दिखाते हो? मैंने तेरे को सौतेली कब कहा? तूने 2-3 बार कहा, मैंने एक बार भी नहीं कहा। बाप कभी नहीं कहेगा। बाहर आपने बाहर कितने लोगों को बोलते हो? किसी को नहीं बोला। सब तेरे को गलत भड़काते हैं, तेरे को भड़काते हैं सारे, और तू उनकी बातों में आ जाती है। नहीं, आप बोलते हो। आज तक तो आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो, मैं कितनी परेशान हूँ। क्या परेशानी तेरे को बता ना। आप मुझे हिस्सा दे दो, मेरी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। ठीक है, इमोशनल लोग की सारी बातें कहते हो। इमोशनल की बात नहीं है, मैंने किससे सलाह मांगी है, वो भी आएंगे, अभी आके मेरे को बताते हैं। क्यों किसी से सलाह मांगी? इसमें सलाह की कोई जरूरत है आपको? आप मेरे साथ बैठ के फैसला करो ना। और ये प्रॉपर्टी के जो फैसले हैं यहाँ पार्क में बैठ के नहीं होते। मैं सोचता हूँ कि झूठ 4 बंदों को बताना है, आपस में बैठ के फैसला हो जाए। कोई हमने कोर्ट थोड़ी जाना है, कोई हमने कचहरियाँ थोड़ी भुगतनी है, या हमने रिश्तेदारों के आगे थोड़ी बदनामी करनी है। जो फैसला अपने आप में हो जाए वही ठीक रहता है। अब क्या पता बाबा जी, मैं कितनी दुखी हूँ, कितनी दुखी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान हूँ। और जिस होटल की तू बात कर रही है ना, मैं सड़क पे आ जाऊंगा, बच्चों को छोड़ दूंगा, उस होटल को नहीं बेचूंगा। तू कह रही है ना सतेली करते हो, वो तेरी माँ की आखिरी निशानी है, और उसके वहां पे एक एक चीज मैंने अपने हाथों से लगाई है। माँ की निशानी मुझे, मैं उसको नहीं बेच सकता किसी हालत में भी, चाहे कुछ भी हो जाए। होटल मुझे दे दो ना, माँ की निशानी मैंने समझ लिया पापा जी। अब वो मुझे दे दो ना होटल, वो मैं अपने तरीके से चला लूंगी ना। तरीके से नहीं चलेगा, मैंने इसलिए बच्चों को उस होटल से दूर रखा है। पापा जी वो होटल मेरे यहाँ पे बसा हुआ होटल मेरे। पापा जी आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। मैं ये कह रही हूँ वो होटल मुझे दे दो, मैं अपने तरीके से चला लूंगी ना। मेरी प्रॉब्लम्स है ना, मेरी भी मजबूरियां हैं बहुत ज्यादा। तू व्हीकल को बेच देगी तो मेरे पास क्या, उसकी निशानी खत्म हो जाएगी? कोई निशानी नहीं खत्म होगी पापा जी। वो होटल मेरे नाम कर दो, उसे मैं अपने पास रख लूंगी, अपने तरीके से चला लूंगी, ताकि मेरी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएंगे। अब मुझे नहीं समझ रहे हो, मेरा भी तो कोई घर बार है।
ठीक मेरी है भी तो परेशानी है कि नहीं है? ठीक है, मैंने किसी आप से समझ ही नहीं रहे हो इस बात मैंने को, किसी से मैं सलाह कैसे मांगी है, बताऊं? वो आ रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। क्यों किसी से सलाह मांगी आपने? आपको जरूरत ही नहीं किसी से सलाह मांगने की। मांगनी पड़ती है ना कभी कभी बंदा मजबूर हो जाता है। क्या मजबूरी? ऐसे ऐसे जिस क्या मजबूरी? जिस हालात से मैं गुजर रहा हूँ ना, मजबूरी नहीं है बेटी, आपके लिए मजबूरी हो गई। मजबूरी मैं नहीं, बेटी, मजबूरी नहीं आपके कह लिए रहा, मजबूरी है। नहीं कोई मजबूरी नहीं। पापा जी, आप समझते क्यों नहीं इस बात को? आप समझो ना, मेरी क्यों नहीं मजबूरी समझ रहे हो? मेरी बेटी की मजबूरी तो समझो ना पापा जी। अरे मैं तेरी मजबूरी क्या समझूं? तेरे को होटल पड़ी हो, चार बच्चे सड़क पे ला दूं उसको। पापा जी, आप इतने ज्यादा इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर की क्या बात है इसमें? इतने ज्यादा इमोशनल क्यों हो गए? इमोशनल क्या हो गया? ज्यादा हाइपर क्यों हो गए? वो चारों आप बच्चों क्या को चाहते सड़क हो? पे रख दूं? आप क्या चाहते हो कि नहीं देना आपने मुझे? कितना कुछ बैठ के तो सबसे अच्छी तेरी शादी की। नहीं, होटल ही तो मांगा मैंने, और कुछ तो नहीं मांगा ना आपसे। एक होटल ही तो बोला कि एक होटल मेरी ऊपर निशानी है, वही मैं तेरे को दे दूं। पापा जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो इस बात को? आप क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? मैं सब समझ रहा हूँ, तू नहीं समझ रही। आप नहीं समझ रहे हो इस बात को। आप तो समझने होता है, कब का समझ लेते हैं। नहीं, तू नहीं एक ही समझ बार में रही। लेते मैं हैं। सब समझ रहा हूँ, तू नहीं समझ रही। नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। आप मैं- बिल्कुल समझ ही नहीं रहे इस बात को। मैं सब समझ रहा हूँ, और इस समय मैं जो कर रहा हूँ मेरे को वो करने दे, मेरे को परेशान मत कर। मैं आगे बहुत दुखी हूँ, मेरे को और दुखी मत कर, मैं नहीं सहन सकता। पापा जी, मैं भी बहुत दुखी तू हूँ। चाहती है कि बेटे से पहले अगर बाप मर परेशान जाए? ना होती तो मैं तुमसे ये हिस्सा मांगती भी ना। नहीं, तू चाहती है कि बेटे से पहले बाप मर जाए? मेरे को ये बता। पापा जी, आप मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरी भी कोई मजबूरी है पापा जी, और मेरी मजबूरी भी नहीं समझ रहे हो। तूने तो मेरे को बहुत परेशान किया, आ गई मैं बहुत टेंशन में। तूने तो आप भी तो बेटी की परेशानी समझो ना। आप तो समझ ही नहीं रहे बेटी की परेशानी, समझो तो सही कम से कम। क्या एक बेटी को हक नहीं है कि अपने बाप से कुछ मांग सके? क्यों नहीं हक? तो आप फिर क्यों इस हक के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो? आप इस हक के अगेंस्ट जा रहे हैं बार बार जी, समझ ही नहीं रहे हैं बार बार। मैं किस तरीके से समझाऊं आपको? सारे तरीके मैंने बता दिए आपको। अब आप क्या चाहते हो? अब आप क्या चाहते हो पापा जी? अब बताओ पापा जी, अब क्या चाहते हो? कि मैं क्या करूं? मैं विधवा हो जाऊं? मैं क्यों नहीं? एक महीने बाद ना आप मेरे लिए एक सफेद साड़ी तैयार कर लेना, बस। अब यही चाहते हो ना? एक महीने बाद मेरे लिए सफेद साड़ी तैयार कर लेना। पापा जी, आप थोड़ी सी मेरी मजबूरी भी तो समझिए ना। आपको मैंने कितनी बार प्यार से समझा लिया, इमोशनल तरीके से समझा लिया, पर आपको समझ ही नहीं आ रही। आपको भी तो थोड़ी सी समझनी चाहिए कि बात क्यों नहीं समझनी चाहिए कि मुझे थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, जिस तरीके से मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरी भी कोई मजबूरी है। एक बेटी की मजबूरी भी तो आप समझोगे कि नहीं समझोगे? समझूंगा। पापा जी, तुसी नहीं समझ रहे हो। मैं किस तरह समझावा तुहानू? किस तरह समझावा? नहीं समझ रहे हो पापा जी, तुसी नहीं समझ रहे हो। एक बेटी की मजबूरी समझो ना। अगर वो बार बार आके तो कंपेल कर रही है कि नहीं, किसी तरीके ने पापा जी मेरी मजबूरी समझो। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप एक बार में ही बोल दो ना कि हाँ चलो ठीक है, मैं तेरे को दे देता हूँ तेरा हिस्सा। मेरा हक है, बेटी का हक बनता है कि नहीं बनता? अब ये भी तो बताओ, बेटी का हक बनता है कि नहीं बनता? बाप के ऊपर पूरा हक है कि नहीं है? तो ठीक है ना, तो आप मुझे मेरे लिए जो करना है, मैं बोल रही हूँ वही कर दो आप। इसीलिए तो मैंने मांगा हिस्सा। शायद मेरी बेटियों की जब तक कोई मजबूरी नहीं होती तब तक बेटियां बाप से कुछ मांगने नहीं आती। कोई मजबूरी है मेरे घर की, मेरी कोई ऐसी मजबूरी है जो मैं अभी शायद नहीं आपको बता पा रही। आप समझो, आप समझते क्यों नहीं हो? आप इमोशनल मत हो, आप रो मत पापा जी। अगर आप रोगे तो दुख मुझे भी होता है। देखो, इमोशनल मैं भी हो गई हूँ, मैं कैसे बताऊं आपको? ठीक है, मेरा गला दबा के मुझे मार दो। बेटी का तो यही हो सकता है ना कि मेरा गला दबाओ और मुझे मार दो, बस यही हो सकता है। बाकी ना आपके आगे आके मैं जबान खोलूं, ना कुछ बोलूं, ना आप इमोशनली हर्ट हो। अब मेरा गला दबा दो ना। गला क्यों नहीं दबा देते मेरा? आप मेरा गला दबाओ ना। आप मेरा गला क्यों नहीं दबाते हो? आप मेरा गला अब मेरा गला दबा दीजिए ना। गला नहीं, आप मेरा गला दबाइए। अब मेरा गला दबा दीजिए और मुझे मार दीजिए, सारी समस्या का हल मिल जाएगा। ठीक है पापा जी, फिर
आप यही चाहते हो ना कि आपने नहीं देना? ठीक है पापा जी, 1 महीने के अंदर मैं विधवा हो गई। बेटा इधर क्या कहना है आपको? बताइए पापा जी, बताइए आपको क्या कहना है? मेरी बड़ी ध्यान नाल गल सुन, नहीं आप बताइए मुझे क्या कहना है। मेरी गल तो सुन। नहीं हाँ बोलो ना, क्या कहना है? मैंने आज तक तेरे नाल कोई फर्क नहीं किया। नहीं आप करते हो फर्क? नहीं किया। अगर किया तेरी 2 बेटियां की शादी मैं की कि नहीं की? गुल की ना। कीती। उस तो पहले एक बीमारी तेनू लगी सी, पापा जी किडनी दी, बार ओही मैं की ना कि नहीं की? है तो मैं की फर्क किया तेरे नाल? आज तू अगर चाहनी है, अगर मैं जायदाद बेच के उसका इलाज करा रहा वहां, तो की मैं गलत की कर रहा वहां? कोई गलत नहीं कर रहे पापा की जी। गलत कर रहा पहले मन दस। पापा जी मेरा भी कहना मैं कोई गलत नहीं है, मेरे को तो समझ फिर? ही नहीं रहे हो आप। फिर की गलत किया मैं तेरे नाल? आज तू जायदाद मंगनी है, क्योंकि जायदाद तेन मैं दे देवां, तो बाकी की बच्चे उन्होंने लोड़ ते लिया देवां। एक बच्चा मार दिया, तेन अपने भरा दे नाल कोई सहमति नहीं? क्यों नहीं तेनू सहमति? जायदाद दे नाल सहमति पापा है? जी आपको मेरे साथ सहमति है कि नहीं है? मेरे साथ भी है कि नहीं है? तो पहले क्यों नहीं है? नहीं सहमति होती तो ना क्यों ना करता? आपको- थोड़ी देर ही हुई है ना, 3-4-5 महीने मैं अपने बेटे बीमारी के कारण तेरे घर नहीं गया या नहीं पूछा, या पापा जी सारे आज तक आपको अपने काम से फुर्सत नहीं है, अपने बेटों से फुर्सत नहीं है, आप अपनी बेटी का घर कैसे देखेंगे? आप बताइए ना, आप ना देखते ना आते 3-4 ना। महीने हुए ना, पहले तो सब कुछ किया ना, कि नहीं किया पापा पहले? जी, ये एहसान थोड़ी ना एक बेटी के ऊपर, मैं कह एक रहा बेटी आसान के ऊपर कीता। एहसान है इस बात का। आप मुझे मैं नहीं बताइए। कह रहा आसान किया, लेकिन तू समझ मेरी गल नू, समझ, नाराज नहीं हो जा मेरी गल नू, समझ। नहीं पापा जी आप नहीं नहीं। समझते मेरी बात को, आप समझते तू हो नु तो तेनू सहमति नहीं आप हैगी, इतनी तेनू अपने लंबी भरा नाल सहमति नहीं हैगी, जरा बीमार पिया उदे नाल सहमति नहीं हैगी। बिल्कुल मुझे अपने भाई के साथ सहमति है। क्यों फिर? नहीं है पापा जी? पूरी सहमति है मुझे। क्यों नहीं है जे सहमति? सहमति होंगी ना, तो फिर तो जायदाद ऐसे इस दौरान, इस दुखी में जिस मैं दुखी हां दौरान तू जायदाद मंगन नहीं आंदी। जो मजबूरी है तो पापा जी मांग रही है ना। एक होटल से मंगया थोड़े को और की मंगया है? ओए होटल दे ते निशानी हैगी ना, होटल मैं क्यों कर दमा? ओ इको ही तो रह गया, बाकी सब कुछ चले गया। होटल पापा जी मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी ना, मैं अपने आप देख लूंगी, मैं अपने आप कर लूंगी सारा, वो अपने तरीके से उसको चला लूंगी। आप मेरे नाम कर दोगे तब मुझे ये तो होगा कम से कम वो मेरे नाम है, अपने तरीके से चला लूंगी मैं। मुझे ये हो जाएगा आपने मुझे हिस्सा भी दे दिया और मेरा काम भी चल गया। उस होटल में एक चीज अपने हाथ लगाई है, वो आखिरी निशानी है तेरी माँ की। पापा जी वो मैं कह रही हूँ, वो मैं अपने पास ही रख लूंगी, होटल मेरे नाम कर दो। आप समझ नहीं रहे हो उस बात को, फिर वही बात कर रहे हो, फिर वही बात कर रहे हो। तेरी माँ की निशानी मैंने समझ ली, वो अपने पास रख लूंगी, अपने तरीके से चला लूंगी होटल में वो। आप मेरी क्यों नहीं मजबूरी समझ रहे हो? मैं फिर थोड़ा सोचन दे, उसके बाद मैं फिर फैसला करूंगा। अभी तो मैं बहुत परेशान हूँ। बेटी तो चिंता ना कर, तो ना दिमाग अपना गर्म कर, बाकी जो होएगा मैं सोच समझ के फिर फैसला करना। ठीक है फिर पापा जी, 4 दिन है आपके पास, 4 दिन में आप सोच लीजिए, नहीं तो मैं सबको जेल में भेज दूंगी। ये ध्यान रखना इस बात का, मुझे भी एक्शन लेना आता है। वाह क्या बात! एक बाप और एक बेटी बाप का कॉलर पकड़े, साला इससे बड़ा दुर्लभ बात और क्या हो सकती है? आप कौन है बीच में हैं? बोलने वाले? पहले ये बताइए मैं ना। एक अजनबी आदमी हूँ। आप कौन आगे बीच में बोलने अजनबी वाले? आदमी, आप अजनबी। बेटी के बीच में बोलने वाले होते कौन हैं? बेटी अपने आप को बेटी कहती हो? आप अजनबी नहीं है ये, ठीक, अजनबी नहीं है। मतलब तुम- आपने बुलाया? मैंने बुलाया आपकी हेल्प बेटी के हो ही लिए। नहीं सकती हो। ऐसी बेटी होती है कि बाप की कॉलर पकड़े। मैंने पकड़ा, मैं मजबूर था, मैं क्या करता? हैं? आपको पूरी क्या बात ही नहीं पता? कोई भी बात हो, नहीं आप पता हमको, अजनबी नहीं हो, पता। आपको नहीं पता। हमारे घर के मामलों में आप दखल मत दीजिए। इतना जरूर पहली पता बात है तो आप मत दखल कि दीजिए, एक बात खत्म। ओए, सबसे पहले ऊंची आवाज हमसे नहीं, ऊंची आवाज हाँ, नहीं, ऊंची आवाज में हम आप बोल कान रहे पे हो। लगाएंगे भी यहाँ पे। आप ऐसे किसी को मार नहीं लेडीज सकते। के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहते, मजबूर मत करो हमको। मतलब वो तुम्हारे बाप है ना। आपने आप पूरी बात सुनी आपके? आप आते क्या मुझे सुनूं पता मैं? चला, आपने 2 लोगों की मतलब बात क्या सुनी है। सुनूं? जो एक- मतलब जो देखा हूँ वो कम नहीं है कि बाप की कॉलर तुम एक बेटी पकड़ रही है। नहीं आप पूरी बात हैं? नहीं सुन रहे ना। क्या सुनूं जब मैं? आपको पूरी बात ही ओए, नहीं पता तो फिर इसलिए बोल रहे हो। क्या सुनूं मैं? मतलब नहीं, आप तुम इसमें एक क्यों बाप बोल रहे की तुम एक बाप की गिरेबान पकड़ के खड़ा कर रही हो, कौन सा संस्कार में है? बता सकती हो हमको? आप हमारे मामले में क्यों दखल? क्या? बाप बेटी के बीच में बोलने वाले होते कौन है आप? बाप बेटी आप के होते कौन है बीच में अजनबी बोलने? आदमी, बोला ना अजनबी अजनबी तो मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे बीच में आगे आप इंटरफेयर करें। ठीक है, नहीं करूंगा इंटरफेयर। इधर आओ। मतलब एक कौन सी संस्कार में लिखा हुआ है, कौन सी गीता, कौन सी कुरान, कौन सी बाइबल में लिखा हुआ है कि
एक बेटी अपनी बाप की कॉलर पकड़ के खड़ा करे और बोले कि तुम सबको जेल जाना पड़ेगा? है जवाब तुम्हारे पास? दे सकती हो? इन्होंने पैदा किया, तुमको गलती किया है क्या? तुम्हारे जन्मदाता है ये, तुमको ये दुनिया दिखने के लिए ये काबिल बनाए हैं। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही, आप बीच में आके हमारा इतना क्यों बोल रहे हैं? हमारे बीच में क्यों आके? आपको पता है पूरी कहानी क्या है, पूरी बात क्या है? क्या पता है? कि मैं कितनी परेशान हूँ, मैं कितनी डिस्टर्ब हूँ? क्या पता है? जो फैसला नहीं मतलब हो रहा। एक बात बताओ, इन्होंने एक बेटी और 4 बेटा पैदा किया है, गलती किया है क्या? नहीं, कोई गलती किया है। तो फिर आज तुम एक बाप से कॉलर पकड़ के हिस्सा मांग रही हो, हाँ, इस तरह जलील कर रही हो। उन्होंने गलती किया है क्या? बेटे और बेटी में फर्क कर रहे हैं। क्या फर्क कर रहे और फर्क ही तो कर रहे हैं, बेटों को सब कुछ दे रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे। अगर फर्क और जो कुछ मांग रही हूँ तो उसके पीछे कितना ज्यादा इंटरफेयर कर अगर रहे हैं। वो फर्क करते ना, अगर वो फर्क करते, उधर किसको था? हमें बैठना। अगर वो फर्क करते ना तो आज तुम जिंदा नहीं होती। आज से ठीक आपको कुछ दिन पूरी पहले बात ही नहीं पता है। तुम्हारे अंदर जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है ना, उनके बेटे का है। उन्होंने खुद मुझसे बताया था। बहन भाई साथ नहीं देते एक दूसरे का? तो बहन को भी तो साथ देना चाहिए भाई का, या हिस्सा मांगना चाहिए, प्रॉपर्टी मांगना चाहिए। शायद किसी को कोई मजबूरी भी हो सकती है जो हिस्सा मांग रही है। ये भी साला कोई मजबूरी है? अब मजबूरी इतना आ जाएगा कि बाप का कॉलर पकड़ के खड़ा कर दो। कैसी बेटी हो तुम? किस तरह का संस्कार तुमको दिया गया है? आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। किस मजबूरी में मैं बाप से मांग रही हूँ? आप मेरी मजबूरी भी तो समझिए। आपको मेरी मजबूरी नहीं समझ आ रही। तुम एक बेटी और बाप और एक बहन और एक भाई के रिश्ते को ना तार तार कर रही है, बदना चूर चूर कर रही है एकदम। कोई सौतेला भाई बहन के ऊपर ट्रस्ट करेगा ही नहीं इस तरह से। लोग कहता है ना कि सौतेला भाई कभी बहन को समझता ही नहीं कि बहन उसको। आज तुम यहाँ पे साबित कर रहे हो साला। रिश्तों को सौतेला बोलने वाला कौन है? तुम हो इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। क्यों बोल रहे हो? एक लड़की को तुम बार बार क्यों गिरा रहे हो? तुम सौतेली 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 क्यों? अब बुरा लग रहा है आपको? सौतेली बुरा लग रहा है? मेरे ऊपर एक सौतेली का वर्ड स्टैंप क्यों लग गई है, पहले बताइए। यही चीज तो हमको भी समझ में नहीं आता है कि जब इनके बेटे ने आपको अपना किडनी दे करके बचाया, इन्होंने अपना सारा प्रॉपर्टी संपत्ति बेचकर आपके अच्छे घर में शादी किया, वो इनकी लायबिलिटी, एक जिम्मेवारी। आज वो एक बेटी और वो बहन क्यों यहाँ साबित कर रही है कि मैं सौतेली हूँ? मैं सौतेली नहीं हूँ। ये बार बार सौतेली की एक स्टैंप लगी हुई है क्या मेरे ऊपर? एक काम करो ना, ले जाओ इनको, मार दो, खत्म कर दो, सारा हिस्सा आपका हो जाएगा। क्यों मारूं? बात तो मार सकते हैं हम। बीच में अड़ंगा रहेंगे क्यों? अगर बेटी मर रही है, परेशानी में मर रही है, कम से कम उसको ठीक तो कर सकते हैं उसकी परेशानी। मतलब परेशानी में मर रही है, होटल लिख दीजिए ना, परेशानी दूर हो जाएगा इनका। होटल लिखने से परेशानी दूर हो जाएगी? दूर हो जाएगा, यही तो कह रही है। आप तो कह रहे नहीं है ना जी? बिल्कुल। क्या करोगे होटल को लेकर के? होटल को अपने तरीके से चला लूंगी, अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी। चलाओगे या बेच लोगे? बेचने की जरूरत नहीं, मैं चला लूंगी। अच्छा, ये बेवकूफ यहाँ हम दिख रहे हैं क्या? वो मेरे नाम कर दे, मैं अपने तरीके से अपना होटल चला लूंगी, ताकि मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। इनको सिर्फ अपने बेटों की प्रॉब्लम दिखती है, मेरी दिखती नहीं है। मेरी कोई मजबूरी नहीं दिख रही इनको। बेटों की प्रॉब्लम होती ना तो तुम्हारी जो 2 बेटियों का शादी उन्होंने किया है नहीं करते। मतलब बेटी की शादी मतलब, जो है तो एक बात बताओ, भाई के हिस्से में बहन का हिस्सा हो सकता है, तो बहन के हिस्से में भी तो भाई का हिस्सा हो सकता है। अगर वो भाई कल को मुकदमा तुम्हारे ऊपर ठोक दे कि बहन के हिस्से में भी मेरा हिस्सा है, तो दे सकते हैं? वो अपना हिस्सा दे सकता है मुझे? हाँ, वो दे देगा। तुम अपने हिस्से में दे सकती हो। वहाँ जो मायके में तुम्हारा ससुराल में जो तुम्हारा हिस्सा, ससुराल का हिस्सा क्यों दूंगी मैं? वो जो मेरा पति है उनका बेटा है। वो तुम्हारे पति का हो गया ना, उसमें तुम्हारे भाई का हक नहीं हुआ। तो मेरे भाई का हक नहीं है। अच्छा, लेकिन बाप में हो गया है तुम्हारा हक। बिल्कुल। हम इन्हीं की बेटी हैं, हम इन्हीं की बेटी हैं, इसलिए हक से ले सकते हैं हम। बेटियों का हक बराबर का है, कानून में भी लिखा है बेटियों का हक बराबर का है। कानून में लिखा है ना, तो कानून में ये भी लिखा है कि अगर बाप में बेटी का हिस्सा हो सकता है तो बेटी में भी बाप का हिस्सा हो सकता है। जाओ कानून का किताब पहले पढ़ के आओ, पढ़ के आओ। मैंने आज तक सिर्फ लगाया या कुछ मांगा थोड़ी है, क्योंकि वो मेरा फर्ज है लगाने का। आप बार बार ये लड़कियों पर क्यों ब्लेम करते हो? तेरे पे लगाया, तेरे पे लगाया, तेरे पे लगाया।
तेरे लिए ये किया, तेरे लिए किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, ये किया वो। हर बार अगर बेटी आके मजबूरी में मांगे तो उसके ऊपर 10 ब्लेम ये लग जाता है कि तेरे साथ यहाँ किया, तेरे साथ वहाँ किया, अगला पिछला सारा गिनवा देते हो। बेटियां इसीलिए होती हैं, आप मुझे बताइए, बेटियां इसीलिए होती हैं हर बात का उनके ऊपर जतलाया जाए। बेटों और बेटियों में यही फर्क किया जाता है। बेटियां किस लिए होती है? तो बाप का कॉलर पकड़ के खड़ा करने के लिए होती है। वो एक इमोशनल हो गए थे, अच्छा, एक जज्बाती हो गए थे, वो भी जज्बाती हो गए, वो भी इतना बोल रहे हैं। इसलिए कॉलर पकड़ के आपने खड़ा कर दिया है। हैं? डूब मरना चाहिए आपको। जाओ वहाँ उस बगल में कुआं है, उसमें आप डूब क्यों के मर हमारे जाओ। बीच में बोल रहे हो इतना? आप मत बोलिए ना। बाप को एक जलील कर रहे हो यहाँ भरे पार्क में 4 लोगों के बीच में। आप कह रही हो मैं कि कोई जलील मैं नहीं तो कर बाप रही। से बहुत प्यार करती हूँ। हैं? पापा हैं हमारे, प्रॉपर्टी के लिए हिस्सा चाहिए। कितना हिस्सा चाहिए तुमको? मुझे एक होटल मैंने हैं? बोला एक आधा चाहिए ना? चौथा हिस्सा चाहिए। चौथा चाहिए? नहीं, आधा ले लो। नहीं, मुझे वो चौथा भाई चाहिए। पागल थे जो आपके बेटी को शादी किए, वो भाई पागल थे जो आपको किडनी ट्रांसप्लांट किए, वो भाई और वो बाप पागल था जो आज तक आपके खर्चे उठाए। हैं? आप आज मेरी चंद मजबूरी चार नहीं समझ चार चंद चमचों के चक्कर में पड़ के तुम कह रहे हो कि मुझे हिस्सा चाहिए। मैं किसी के हैं? चमचों के चक्कर में नहीं पड़ी। फिर मैं कह रही हूँ, मैं फिर क्या मैं रीजन बहुत है? परेशान क्या रीजन है फिर? चमचों के चक्कर में मेरे नहीं पति पड़ी को हो? टीबी हो गई है। 1 महीने से वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं। उनका इलाज कराने के लिए भी अब मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्या करूं? हमारा सब कुछ जाता जा रहा तो अपने बाप के पास ही आगे रहूंगी ना कि मेरी मजबूरी है, मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो ताकि मैं अपना घर तो चलाऊं कम से कम। 2 महीने बाद क्या पता मैं विधवा हो जाऊं। क्या? बिल्कुल, उसकी हालत इतनी सीरियस है, वो आपको समझ नहीं आ रही। कभी इन्होंने 6 महीने पहले कभी मेरे घर में ना झांक कर देखा? 6 महीने से मुझे आके देखते नहीं है मेरे घर में कोई कुछ है कि नहीं है, सामान है कि नहीं है, खाने पीने का, जिससे भी लेकर आदमी अलग से बीमार है। वो कितने टाइम से बीमार चल रहा है? 1.5 महीने से उसने बिस्तर पकड़ा, कोई काम नहीं, हमारा कुछ नहीं है। मैं कितनी मजबूर हूँ, कितनी परेशानी में हूँ। आज मजबूरी में आकर हर चीज़ की मुझे एक क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तब करके मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। एक बेटी बाप से मांग सकती है कि नहीं मांग सकती? आप मुझे पहले ये बता दीजिए बस। बिल्कुल मांग सकती है, उसका अधिकार है, हक से मांग सकती है। मजबूरी जरूरी हर बात में, लेकिन मेरे उसका घर आके तरीका तो वो नहीं है जो आपने मेरे- अपनाया है। मेरे घर आकर देखते तो सही ना, मुझे क्या मजबूरी है, आके देखे तो सही। ये देखते भी नहीं, पलट के इनको अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं है, हाँ अपने जी। बेटों से फुर्सत नहीं है, अपना आप बेटा कभी नहीं बीमार जाते है। हो? ये 5-6 महीने हो गए नहीं किया, नहीं तो आज तक कौन करता है? पूछो इससे। तो 5-6 महीने से क्यों नहीं हाल? क्यों नहीं गए? 3-4 महीने से वो भी मार पड़ा है। अच्छा, उसी के चक्कर उसी के चक्कर में मैंने अपना काम छोड़ रखा है। ना दुकान पे जा रहा हूँ, ना ऑफिस जा रहा हूँ, ना कहीं बाहर जा रहा हूँ। मैं कितना नुकसान उठा रहा हूँ, बिजनेस का नुकसान तो मैं उठा ही रहा हूँ। उसकी चिंता है कि उसका कुछ ना हो जाए, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं। मेरा दिमाग उसी में घुसा हुआ। देखो नहीं तो आज तक क्या नहीं किया। इधर से तक ये बैठने दीजिए हमको। देखिए राजे, अगर बेटे के जिम्मेदारी आपके कंधों पे अभी भी आप लेके अगर चल रहे हो ना, तो आपको बेटी का भी जिम्मेदारी लेके चलना। तो मैं तो ग्रेजुएशन तो बताया ना कुछ। कभी मान घर लो, में आके हो देखे तो सकता पता हो हो। कोई मजबूरी हो उसका ना बताने का, कि कहीं आप सब परेशानी में पड़े जाओगे, लेकिन आपका एक फर्ज बनता है। बेटी है आपकी, वो आपने खुद उसको पैदा किया है। चलो भाई के तो मान लो समझ में आता है कि दुनिया तो खैर लांछन और दाग लगा ही दिया है साला, भाई कितना हो भी कर ले, लेकिन सौतेली बहन और भाई के बीच में लोग सौतेलापन ला ही देता है। कितना हो साला भाई क्यों ना कर ले, वो अब जीवन सारा पूरा बिता देगा उसका यकीन दिलाने में कि मैं सौतेला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में, उसके भेजे में साला बैठ जाता है कि नहीं है सौतेला भाई हमको सौतेले की तरह ही कर रहा है। लेकिन आप तो पिता हो ना, आपकी तो सौतेली नहीं है वो, आपकी नहीं, तो मेरी तो बेटी अपनी है। है। तो आपको फर्क नहीं करना चाहिए बेटे और बेटी में। एक बार पता करना चाहिए कि हमारी बेटी किस हालत में है, किस अवस्था में है। गलती आपने भी किया है ना। और देखो सिस्टर, हमें आपको भला बुरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके तभी तो मैं कह रही हूँ पूरी बात तो सुन लेते ना, आपने भी तो बरसना शुरू कर दिया मुझे। देखो मेरी मजबूरी थी, इधर आइए, हमसे जो उन्होंने बताया मैं वहीं जाना,
हमसे जो आप बताओगे वही हम जानेंगे। दरअसल में देखो हम सामने कैमरा लगाएंगे, पहले आप अब ना- कैमरे को बंद कीजिए, बंद आप कर देंगे, बंद कर दीजिए ना। एकदम बिल्कुल बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद कीजिए ना। बंद ये कर दें। देखो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल बंद कर देंगे। बाबू बंद कर लो। ठीक है, बंद हो गया कैमरा। देखो मैं ना आप यूट्यूब बंद कर दिए? हाँ बिल्कुल बंद हो गया। पक्का? यूट्यूब फेसबुक पे हेल्पिंग वीडियो जो हमारा होता है, हम लोगों का हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी वीडियो होता है हम उसको पब्लिश करते हैं यूट्यूब फेसबुक पे। हम पब्लिक का भी रिएक्शन जानना चाहते हैं कि आखिर कौन यहाँ गलत है कौन सही है, ठीक है ना, इसलिए हम कैमरा लगाते हैं। तो इन्होंने जो हमको बताया वही चीज़ हम जानेंगे ना, आप जो हमको बताए वो वही हम हमेशा जानेंगे। दो लोगों की पहले बात तो सुन लो। आप एक बेटी की बात सुनते नहीं, आप बीच में बोलना शुरू हो गए। देखो बेटी क्या सुने, एक बेटी अपने बाप की कॉलर पकड़ के खड़ा कर रही है, उसको जेल जाने की धमकी दे रही है, वहाँ क्या सुनूं मैं। कितनी मजबूरी होगी जो जो देख- एकदम मुंह से। मतलब मजबूरी ऐसा आ जाएगा कि बाप को कहीं नीचा दिखा दो, और वो बाप है, पिता है, तुम्हारे जन्मदाता है वो। इस धरती पे अगर कोई लाने वाला है तो वो है वो। आज तुम उनसे लड़ रही हो, झगड़ रही हो, तुम कह रही हो कि ये भाई है, पति है, आपको पता है ये मेरी बेटा कितनी है। मजबूरी, कितनी परेशानी झेल रही हूँ मैं, कितनी तकलीफ में हूँ मैं। तकलीफ को शेयर वो किया आपको जाता नहीं है। समझ आ रही, मेरी बात सुनो, वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। समझ में आ किस मुसीबत से जूझ रही हूँ मैं, देखो घर की, फैमिली की। समस्या को जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर 4 लोग में शेयर किया जाता है ना तो थोड़ा हल्का हो जाता है। तो आप कहीं ना कहीं गलती किए थे ना, आपके वो पापा हैं उनको बताना चाहिए। अगर आपके पति बीमार हैं, टीबी है, जो भी हुआ है, एक बार बताते कि पापा जी ऐसा ऐसा बात है, देखो मैं परेशानी में चल रही। मान लो आज 4 बच्चों को अगर लेके चल रहे हैं तो एक बेटी को भी तो लेके चल सकते हैं, है कि नहीं सदा जी? क्या बिल्कुल। छोड़ दोगे अपने बेटी को? क्यों छोड़ूंगा? तो फिर बेटी क्यों को नहीं? छोड़ तो दिया इन्होंने, क्यों छोड़ूंगा? बिल्कुल छोड़ ही तो दिया है। यही तो फर्क होता है, यही ये फर्क तेरे है दिमाग की बेटी- गलत उपज है। बेटी और देखो। बेटे में यही फर्क। ये गलत बोल रहे हो ना। ये दुनिया अब बहुत आगे निकल चुकी है, यहाँ बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं करता है। अगर बेटा घर चला सकता है तो बेटियां भी घर चला सकती है। बेटियां सृष्टि की जननी है। ये मत बोलो ना आप, इस चीज़ को मत गंदा करो आप। सरदार जी देखो, अभी भी आपका कुछ कर्तव्य बचा हुआ है, अगर उसको आप पूरा कर लोगे तो जहाँ तक मेरी जानकारी है आपके घर परिवार सुख शांति से चलेगा। करूँगा। अगर आप अपने बेटे का इलाज करा रहे हो जहाँ पे, उसी हिसाब से अपने दामाद का भी इलाज कराओ, कराऊंगा। ठीक है? इतना बताया ही आज, बताया ही नहीं आज तक। बेटी के कम से कम बताए तो सही। ले जाओ उनको और दोनों को कोशिश करो, मिला के चलो ना। चलो। आपके कंधों पे अभी भी जिम्मेदारियां बची हुई है, बेटी और बेटे दोनों का। और सिस्टर देखो, मेरे तरफ देखो, ये सब ना मान लो कोई ना कोई आपको दिमाग दिया होगा, आस पड़ोस वाला दिया होगा ना, कि पापा के ऊपर दबाव डालो, वो होटल बेच दे, तुमको कुछ पैसे दे दे, प्रॉपर्टी दे दे, आधे हिस्से ले लो। किसी ना किसी ने दिमाग तो जरूर दिया होगा आपको, दिया है ना? तो दूसरे के दिमाग से नहीं चलना चाहिए कभी भी। अपना सुनो, अपने से करो, अपना समझो, अपना इस्तेमाल करो सब चीज़, दूसरे के देखो चक्कर में। जब इंसान की मजबूरी होती है तभी वो आके बोलता है। अब तभी वो अपने जाके माँ बाप को बोलता है, अपने पेरेंट्स को बोलता है। तो पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, मान लो आज यहाँ कितना अच्छा से आप बताए हो, उस तरफ एक बार पापा जी से जाकर मिलते। चलो ठीक है, पापा जी के पास टाइम नहीं मिलता था, आपको तो मिलता था ना, आप जाते पापा जी से मिलते कि पापा जी ऐसा ऐसा बात। अगर पापा जी आपको छोड़ देते तब पापा जी गलत हुए। आप पूरा 100% अधिकारी अब थे। आप वो मेरे घर हक की तरफ मांगने। देखते भी नहीं है, आते भी नहीं है, ना मुझे कभी देखते हैं। देखिए, प्यासा जाता है कुएं के पास, कुआं नहीं जाता है प्यासे के। पर माँ बाप अगर को- आपको, मेरी बात सुनो पहले, अगर आपको पापा जी की आवश्यकता है ना, तो आपको जाना पड़ेगा पापा जी के पास, ना कि पापा जी आपके पास आए। पापा जी अब बूढ़े हो चुके हैं, 67 साल उनका उम्र हो गया, आपके जैसे नहीं है वो फुर्तीले आदमी। चल मैं कोई- इलाज कराऊंगा, चल। ले जाओ अच्छा से, दोनों का आपकी जिम्मेदारी बनता है, बेटे का और दामाद का इलाज कराइए। बंद करो बाबू।